Good morning, students. Today we will continue the exercise of 3.2 rational numbers. देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें कुछ रेशनल नंबर गिवन है 3/10 -11/20 -7/15 कॉमा -17/30. हमें इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करना है. तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. 10 20 15 30 का एलसीएम निकाला हमने यहाँ से. 2 5 ज़ा 10, 15 ऐसे कॉपी कर लिया. 2 10 ज़ा 20, 15 ज़ा 2 15 ज़ा 30 होता है. ठीक है, 2 से अगेन करेंगे, 5 आया यहाँ पे. फिर अगेन 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, बाकी 5 कॉपी होगा, 5 1 ज़ा 5. तो ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60. तो 10 20 15 और 30 का एलसीएम आ गया 60. क्लियर. अब पहला फ्रैक्शन हम लेंगे. फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा -3/10 था. 10 से, इस वाले 10 से 60 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. 10 6 60 होता है. तो ये आपका 6 आया. 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3/10. 6 6 18 और 10 6 60. क्लियर. अगेन नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे. नेक्स्ट फ्रैक्शन 11/20. 20 था, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे. 23 ज़ा, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सेम एज इट इज. अगेन -7/15 था, तो 15 4 60 होता है. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -28/60 आएगा. 30 से करेंगे, 32 ज़ा 60 होता है. 17 2 ज़ा 34/60. ये आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ. अब चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं निगेटिव हैं. नेगेटिव में नंबर जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो. हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो यहाँ पे हम नेगेटिव में नंबर सबसे कौन सा लेंगे, सबसे छोटा वाला. सबसे छोटा सबसे बड़ा होगा. तो सबसे छोटा नंबर हम इसमें से कौन सा है, 28. देख लीजिए यहाँ पे ये 18 है. सबका डिनोमिनेटर सेम 18 28. तो 18 के सामने वाला फ्रैक्शन क्या है, 3/10 मैंने लिखा. फिर 38 से बड़ा आपका 28 है, 7/15. फिर अगेन 33 होगा तो -11 फिर अगला 34 आएगा माइनस का, तो ये 17/30. ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसी का सब पार्ट है. सेकंड 7/10 -15 अपॉन, सॉरी 7/10 -11/15 -2.5 -19/30. अगेन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 5 15 10 का एलसीएम निकाला हमने, 30 एलसीएम आ गया. ठीक है. अलग अलग एक एक फ्रैक्शन उठाएंगे. 7/10 10 से डिवाइड करेंगे, 30 को 3 आएगा. 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, -21/30 -11/15 15 2 ज़ा 30 होता है. 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, -22/-30. क्लियर. -2/5 2 ये 5 था. 5 6 ज़ा 30, 6 से मल्टीप्लाई, 30 1 ज़ा 1 ज़ा. अगेन सेम वही प्रोसेस है. तो सबसे पहला जो छोटा वाला होगा वो बड़ा होगा माइनस में. तो सबसे छोटा हमारा क्या है, -12/30. तो इसके सामने मूल जो मतलब मेन फ्रैक्शन था वो हमारा -2/5 था. अगेन उसी ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया. क्लियर. अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 1. चलिए देखते हैं इसको हम आगे. सोल्यूशन देखेंगे. सिंस -2 इक्वल्स टू -2/1 एंड -1 इक्वल्स टू -1/1. मतलब कोई भी नंबर हमने बताया था उसका डिनोमिनेटर 1 हो सकता है. 1 से डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने पे नंबर में चेंज नहीं आएगा. ठीक है ना. सो दीज रेशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर. इन दोनों का सेम डिनोमिनेटर है. टू इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में इंसर्ट करनी है. मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच नंबर बाई 3 + 1 दैट इज 4. मतलब जितने नंबर डालने होंगे उनमें 1 प्लस कर लेंगे. तो 4 नंबर हमें डालने हैं. 4 से 4 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें. तो -2/1 था पहला फ्रैक्शन. ठीक है, रेशनल नंबर. तो -2/1 मल्टीप्लाई करें 8/-8/4 आएगा. दूसरा वाला -1/1 था तो -4/4 होगा. क्लियर है. अब -8/4 -4/4 इसके बीच में देखिए, इसका
इससे बड़ा नंबर -7/4 होगा, -6/4 होगा, -5/4, -4/4। ये फर्स्ट एंड लास्ट आपका रेशनल नंबर गिवन था, तो 3 हमारे रेशनल, हैंस 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 इज, ये आपका होगा -7/4, -6/4, -5/4। आई थिंक समझ में आएगा। -2 और -1 था, उसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर डालने थे, और इसके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो नंबर के बीच में, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम वैसा ही है, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन -2/3 -1/3। सेम प्रोसेस में होगा, -2 और -3 में दोनों का डिनोमीटर 1 है। ठीक है ना, हमने लिख दिया सेम डिनोमीटर टू इंसर्ट। अब यहाँ पे वहाँ तीन डालनी थी, यहाँ 5 डालनी है। 5 रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर ईच नंबर बाई 5 + 1 दैट इज 6। वहाँ पे 3 डालनी थी, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 डालनी है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर नंबर। तो -3/1 -3/1 मल्टीप्लाई बाई 6, -18/6, और 2/1 में करेंगे तो 12/6 आ जाएगा। इनके सारे मिड के नंबर, -18 से -12 के बीच में नंबर क्या है, -18, अगला नंबर -17, -16, -15, -14, -13, -12, और देयरफॉर डिनोमिनेटर सबका डाल दीजिए। हैंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3, ये और ये नंबर छोड़ेंगे, बाकी के बीच के नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारे नंबर हो गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन था -2/3 एंड -1/3। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो -2/3 एंड -1/3 सेम डिनोमिनेटर। टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर each numbers by 5 + 1 that is 6. We have 2/3 gives -2/3 into 6, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे तो 12/18, दूसरा -1/3 था, तो -6/18 आ जाएगा। क्लियर। तो 12 और 6 के मिड में नंबर हमारे -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, सबका डिनोमिनेटर 18 ले लेंगे। हैंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -1/3, तो ये वाले आपके -11/18, -10/18, -9/18, -8/18, -7/18, ये 5 रेशनल नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट। टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता था उनको देखा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब क्या करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सबसे पहला काम करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 15 आ गया, 4/5 डिनोमिनेटर को इस वाले फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 3 × 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12/3 5 × 15। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा -2/3 था, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 5 आएगा, 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 3 15। क्लियर। तो अब हमारा फ्रैक्शन इसका ये हिस्सा हो गया और इसका ये फ्रैक्शन आ गया, नया फ्रैक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, नाउ टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच नंबर बाई 5 + 1 दैट इज 6, 6 से मल्टीप्लाई करना। तो -12/15, 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 12 6 72 और 15 6 90। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा -10/15 था, 6 से मल्टीप्लाई, 60/90, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे उनको देख लीजिए, 72 -71, 70, 69, 68, -67, ऐसे घटते हुए क्रम में 60 तक जाएंगे। मिड में भी बहुत सारे नंबर, मतलब जो भी नंबर होंगे वो मिड में भी हैं। 60 से डिवाइड कर तो ये सारे नंबर हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब आप डाल सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है ना। हैंस दिस लाई बिटवीन -4/5 -72 60, ये आपके नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। क्लियर है। तो वी कैन चूज एनी 5 रेशनल नंबर्स फ्रॉम दीज, तो इनमें से कोई भी 5 आप ले लीजिए, वही इसके आंसर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके आंसर मतलब मोर देन, मतलब डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन वो गलत नहीं माने जाएंगे, वो सारे के सारे सही होंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है ना।